तो उसको कोई बैठाया नहीं जाता। अब तुम्हें ये जो बाधा जो दिख रही है, जो जिससे ये यही जो है तुम्हारे साथ लगा। मैं वही बात कर रहा हूँ, पुरुष कोई है जो तुम्हारे पीछे, ये जो तुम्हारा शरीर को देख के समझ में आ रहा है कि जो तुम्हें साथ दिक्कत पैदा कर रहा है। और इसके साथ और भी एक और व्यक्ति और जो इस तरीके से ये तुम्हारे साथ लगा। और इनका नाम बताना है, इसमें 4 लोग और प्रताप सिंह की बेटी है गौरी कमर, और ये 3 भूमियाँ और बिठा रखे हैं। अच्छा, ये इनकी लड़की भी थी? हाँ, वो भी अकाल प्रताप सिंह की लड़की है, मर गई? बड़े भाई के। हाँ, मर गई? हाँ, कितने साल की? शायद 2 से 6 साल के अंदर हो गई, इसी ने मारा होगा। 2 वर्ष की, मतलब 6 वर्ष की लगता है। हाँ, और अब 3 भूमियाँ बिठा रखा है उनकी पूजा करने। ये 3 भूमिया कौन है, मतलब ये? लादू सिंह भूमिया जी। लादू सिंह भूमिया। हाँ, उनका पता नहीं, वो दादू साहब के भाई थे या पता कंफर्म नहीं है। दादू चलो साहब ठीक के। है, तो इनको बैठाया। हाँ, एक और दादू साहब के भाई हैं वो धन सिंह। दादू साहब का मतलब क्या होता है? दादा? हाँ, दादा। तुम्हारे दादा? हाँ, मेरे तो दादाजी। तुम्हारे दादाजी के भाई थे। दादाजी का नाम क्या है तुम्हारे? सुगन सिंह। सुगन सिंह। ये सुगन सिंह के भाई थे, ठीक है? एक में दादू साहब के बड़े भाई थे। दादी, दादा तो अभी तुम्हारे है नहीं है, दादी भी नहीं है। इनकी कैसे मृत्यु? इनकी तो नॉर्मल? बूढ़े होने पर नॉर्मल। ठीक है। ये धन सिंह की मृत्यु कैसी? उसका कुछ पता नहीं, बस इनको हाँ, बैठा आर्मी दिया। में थे, ऐसा बोला। आर्मी में टैंक वगैरह कुछ चलाते थे, उनकी माता है। वही मतलब सैनिक हो थे? कुछ किया था उनके ऊपर तांत्रिक वगैरह ने, तो बोला उसके। मतलब वो सेना में थे इसलिए वो वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई, तो उनको बैठा देगा। तो अभी भी पूजे जा रहे हैं? अभी भी पूजे जा रहे। इन तीनों को लेके चल रहे, सारे पूज रहे हैं तुम्हारे घर में? हाँ। तो तुम्हें इनमें से कभी ऐसा महसूस हुआ इन लोगों का तुम्हारे ऊपर प्रभाव हुआ? फायदा तो कुछ है नहीं, नुकसान। नहीं, जैसे मतलब कभी इनको अनुभूति होगी, कभी दर्शन सुनने में या किसी तरीके से? एक बार मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई गला घोंट रहा है, तो ये लादू धन सिंह भूमिया जी है ना, इन्होंने ऐसा लगा जैसे आवाज़ लगाई हो कि समस्या को बिठा के इनको बताया, ऐसा नहीं है कि ख़त्म करेगा। हमने कोई पिक्चर वगैरह बिठा लिया था, वो भी मतलब वो धन सिंह कह रहे हैं थोड़ा सा कि मतलब लगा शायद इनकी आवाज़ समस्या को और अधिक बैठा दिया। तो यही तो अब तुम्हारे यहाँ, जैसे अभी हमारे यहाँ एक वहाँ से गंगापुर सिटी है ना तुम्हारे राजस्थान, वहाँ से लोग आए, तो उसका भाई मर गया अकाल मृत्यु, तो उसके भाई ने परेशान करना शुरू कर दिया। तो वहाँ की ये जितने भी ये मूर्ख लोग होते हैं, जिसको तुम लोग भोपा जिसको बोलते हैं, हमारे इधर ओझा बोलते हैं उसको, ये भोपा जो पढ़े लिखे तो होते नहीं, सब नशेड़ी होते हैं। ये वहाँ तुम्हारे राजस्थान के धर्माचार्य बन के बैठे। किसी के साथ कुछ भी परेशानी होगा तो भोपा के पास चले जाओ, ये तुम्हारा समाधान कर। इनकी ज़िंदगी स्वयं नरक होती है। जितने भी भोपा होते हैं, इनके फूल खानदान बच्चे सब दुर्गति को प्राप्त करते हैं। और फिर तुम लोग जो परेशान होते हो तो ऐसे ही लोगों के पास जाते हो जिसको धर्म का ज्ञान नहीं, शास्त्र का ज्ञान नहीं। अब ये तुमको कह देता है कि भाई तुम उसको बैठा दो, ये उजा सुखा हो। एक घर में 5-5 बिठा रखे हैं, पूरा गांव ये वाले। समस्या है। जैसे है ना कि अगर मान लो तुम्हारे कोई रोग हो जाए और कैंसर की गांठ हो जाए, तो हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करके उसको ठीक हो जाए। कहते हैं ना, यही नहीं है उसका कि भाई चलो ऑपरेशन करके उसको निकाल। अब कोई दूसरा कहे कि नहीं अब गांठ है तो रहने दो उसी को, उसी गांठ की आरती उतारते रहो। वो काम तुम लोग यहाँ पर करते। ये जो समस्या में जो ये प्रेत है, ये जो बाधाग्रसित प्रेत है, ये समस्या है। तो इस समस्या का समाधान उनको जड़ से खत्म करना चाहिए, है ना। घर में अगर कोई सड़ी हुई चीज़ है, हमें जो दुर्गंध दे रही है, जो कष्ट पहुँचा रही है, उसको साफ करना चाहिए, नष्ट समाप्त करो। और इसके लिए नारायण जी त्रिपुली शाह के कर्म होते हैं। तो ये भोपाल लोग क्या करवाते हैं, ये बैठा देते तुम लोगों को, उनको जो समस्याओं को तुम्हारे घर से निकालने की जगह वो समस्या को तुम्हारे घर में बैठा। आज तुम लोग भुगत रही हो ना, तभी तो राजस्थान से इतनी दूर से यहाँ तक आकर आप, ठीक है कि नहीं। तुम्हारा पति इतना मिलिट्री में है, सेना में है, सब कुछ। और ये जो प्रेत होते हैं मरने के बाद, इनकी जो वासनाएं रहती है खाने की, पीने की, शराब पीने की, तो ये जो घर के लोग अपने रहते हैं, इनके लड़के लड़कियाँ उनके शरीरों के माध्यम से अपनी वासनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। और इस तरीके से जो लोग घर के सदस्य रहते हैं वो भी पीड़ित। और इसका
इसका समाधान हम देंगे। ये जितनी भी राजस्थान में भोपा है, ये सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। ये मरेंगे फिर लोगों के लिए समस्या बना, तो इसीलिए इन प्रेतों को नष्ट करने के लिए ये सारा यज्ञ वगैरह कराते हैं नारायण। तो जब तक ये पूरे डिटेल जैसे तुमने लिख के लाया है, अभी ये तुम्हारे जो दादाजी थे, इनके जो इसके जो दादा, तुम्हारे दादाजी का तो मैटर आया क्योंकि ये बचपन से तुम्हारे साथ लगे, जन्म से ही। जैसे और युवावस्था में जैसे तुम आई तो वो ज़्यादा एक्टिव हो गए। इनके लिए बहन बेटी कोई मतलब नहीं, क्योंकि शरीर से मर के वासना का शिकार होना शक्ल है। भी चेंज कर लेते हैं, मुझे समझ में नहीं है, घर वालों की शक्ल आ जाती है। हाँ, शक्ल आ जाती है। कोई भी जो प्रेत होते हैं वो शक्ल बना लेते हैं, किसी के भी शरीर में रूप धारण करके आप फिर इनके पीछे पीछे और भी जो दूसरे प्रेत रहते हैं वो प्रवेश करते हैं। इसलिए पहले अपने पुत्रों का उद्धार करना चाहिए। जो मरे हुए जो लोग होते हैं उनको इसलिए बोलना पड़ता है कि तुम लोग बुरा न लगे, लेकिन है ये प्रेत प्रेत ही होते हैं, सही है। और ये लोगों को परेशान कर रहे हैं। फिर इनको प्रेतों को पूछ रहे हैं। इसी को भगवद गीता में कहा है, प्रेतान भूत गणाशानी यजंती तामसी जना। ये जो तामसी जो लोग होंगे ये भूत प्रेतों को पूजेंगे, मतलब पूजते हैं, वो ये हो गए। तो राजस्थान की जो समस्या है वही है। तुम्हारे जो ये जो तुम्हारे पति के जो दादाजी, इनके भाइयों में भी कोई एक व्यक्ति है, मतलब जो अकाल मृत्यु मरा है। बाकी इन्होंने जो बैठा रखे हैं उनका मुझे नाम देना पड़ेगा, और ये जो तुम्हारी जो ओम वाली बाइसा है इसका मुझे करना पड़ेगा। तो ये जितने भी लोग हैं जिनके तुम्हें नाम पता है, यहाँ जब अभी नारायण गले का संकल्प होगा उनमें सबका नाम लें। जितना हो सकेंगे हम यहाँ पे साफ करेंगे, ठीक है। यहाँ हमारा काम है कि लेकर और बैठा दो सीधा यहाँ पे, या तो सदगति नहीं तो फिर कुंड में जाके तो दुर्गति फिर तो हमारे पास ये सरेंडर है तो इनका ठीक है। नहीं हम जब ये बात बोलते थे लाइव में तो लोगों को समझ भी नहीं आता था कि महाराज जी बोलते हैं तो मतलब इसका क्या अर्थ है, ठीक है कि नहीं। कोई इतनी परेशानियाँ हुई नहीं होती है, तो मुझे तो वही समझ हमारे में आ साथ रहा है। में सब परेशान है, जो लोग महिला वगैरह आई है क्या करते हैं देखो ना, इनको मैं समझाऊँ के कारण सारे लोग बोले इतनी भयंकर स्थिति थी। लेकिन ठीक है, तुम बाहर बड़ी वीर महिला हो, वीरांगना हो, तुमने जो इस चीज़ को मुझे समझा बाबू को लड़ा। पूछना था, वो जन्म से इस तरह से रोती है तो क्या करूँ, कुछ है आपके पास? ठीक है, तो वो बाबू ऐसे रात दिन की लड़ी में रात दिन आंखें फटती है, जिसका असर पड़ गया, जन्म से ही ऐसे रोती है, उसको कुछ लग रहा है कुछ बाधा से। बच्चा अभी लाइए वो रो रही है ना, बच्चा वो ना? बेचती है सासू मामा के साथ। उसका हम देख लेते हैं। चलिए थोड़ा पूजन हो जाए पहले, ये थोड़ा सी तो बड़ी सिर से होती है, जब हट जाएगी तो फिर बच्चे के ऊपर जो बाधा गति जो बाधाएं होती है वो बच्चे कैसे ही होती है। किसी से पूछा तो अभी बोला हमने हरियाणा से हमारे एक श्रद्धालु आए थे, उसकी 5 साल की लड़की को एक बाधा थी। उसके बाद में धीरे धीरे जब हवन करने लगे, पूजन करते करते वो 3-4 बार आ चुका है। एक के बाद एक इस परिवार के प्रेत उसके शरीरों में आकर पता चलता है, एक पत्नी के शरीर में कभी किसके शरीर में आया, वो फिर बताने लगते हैं कि हमने ही इन लोगों को मारा है, यही हमारे बच्चे के शरीर में बैठे। फिर पूछा क्यों मारा, तो बोले हमको खाने पीने को नहीं दे दी तो हम क्या करते थे। पूरा मतलब कहानी अभी वो कभी उसके उनको भी कभी लाइव में लेकर बताऊँगा, तो बहुत बड़ी लंबी कहानी लिस्ट में चली। पर तुमने सही निर्णय लिया है, संगत करो, बजरंग बली का पाठ करो, चंडी का अनुष्ठान करो। और अभी हमने एक नया अभी अपने नवरात्रि में जो कार्यक्रम बहुत बड़ा संकल्प लिया, तो उसमें जितने भी ये प्रेत बन के घूम रहे हैं जो देवता बन के जा रहे हैं, तो सबको मैंने यहाँ पे खींच के खत्म करने का। बजरंगबाण में आपके यहाँ से मूर्ति आती है क्या हमारे? हाँ, वो मेरे भाई के रूप में आए और मुझे उठा के गए थे, बजरंगबाण करते मैं ऐसे होगी, मतलब बेहोश हो गई। बोला ऐसे क्यों कर रही है, तुझे 8 दिन के लंबे लगा के देता हूँ। मोबाइल नंबर दिया मुझे, बात कर ले क्या हुआ तुझे। उनका नहीं रहने में वापस बजरंगबाण पढ़ने लगे, बेहोश हो गई थी, उनका उल्टी जाता जो हमारे को बैठा है ना, ये बजरंग बाण की का अंतिम अटैक होता है और किसी से ये लोग करने ही नहीं देंगे, बैठने नहीं देंगे। और इसीलिए ये बजरंग बाण पढ़ने की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो हम यहाँ से लेना उसको देते हैं। और इसीलिए हमको निरंतर जप तप संयम देना पड़ता है। अपने यहाँ का भोजन करते हैं, उनको शिष्य हमारे पास है, फिर भी हम उनको सुनने नहीं देते हैं, उनके का भोजन नहीं करते हैं। नियम संयम से रहेंगे। जो साधना तपस्या जो हम एकत्रित किए हैं, वो सारी तपस्या तुम लोगों के लिए लगा दें जो भी बजरंग बाण पढ़ता है। तो इसलिए तुम लोग बजरंग बाण पढ़ पा रहे थे। तो ये तो वो लोग हैं कि एक बार बजरंग बाण भी ना पढ़े वो प्रेत है। ये जो भोपा और भूमिया, ये तुम्हारे राजस्थान के